खाना है दूध तो। हाँ नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज़ चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। तो आज है रामनवमी, इसलिए मैंने केसरिया रंग की साड़ी पहन के सुबह से यहाँ सुंदर सी तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई सूरज ना एकदम अलग ही उगा था आज। इतना अच्छा वातावरण लग रहा था रामनवमी का कि आपको क्या ही बताऊं। मुझे ना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर, ये तो मौसम की जानकारी हो गई, लेकिन आप सभी एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। तो रामनवमी की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। रोज़ की तरह ही रूटीन चल रहा है, तो बस जो नया है आज वो आप लोगों से यहाँ शेयर करूँगी। मैंने रोज़ की तरह जो मेरा दालचीनी और जीरे का पानी मैं मॉर्निंग में पीती हूँ फॉर द डिटॉक्स ऑफ बॉडी, तो वो मैंने पी लिया है यहाँ पे। और फिर फटाफट से सुबह के काम, नाश्ता, खाना बनाना, ये सब कंप्लीट कर लिए थे। और अब मैं बैठ गई हूँ ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, क्योंकि आज रामनवमी है। तो जे का अभिषेक करूँगी, उन्हें सुंदर सुंदर पीले वस्त्र पहनाकर तैयार करूँगी और पालने में बैठाऊँगी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो यहाँ मैंने जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन सब से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के ठाकुर जी को नहला दिया है। और अब पानी से भी फिर से नहलाऊंगी और बस फिर बढ़िया से पोंछ के इनको और सुंदर सुंदर तैयार करूंगी। सुंदर सुंदर पीले कलर के मैंने इनके वस्त्र निकाले हैं, वो इन्हें पहना दूंगी। छोटे से लाला मत, पता नहीं क्यों मुझे ना ये सब करना बहुत पसंद है कि जो फेस्टिवल आया है उसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करो, ठाकुर जी को भी तैयार करो। यहाँ मेरे लाला तैयार हो गए। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो ड्रेस है ना, पिछले दिनों जब मैं मथुरा गई थी, पिछले दिनों नहीं, कुछ महीने पहले जब मैं मथुरा गई थी वहाँ से लेके आई थी। पूरा श्रृंगार वहीं का है। और ये जो पालना है ये मैंने भी बहुत सालों पहले, लगभग 4 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। ऑनलाइन ही बुलाया था हम लोगों ने नाथद्वारा से। तो बस यही पालना मैंने फटाफट से लगा दिया। ये ना पूरा डिटैचेबल है, पूरे पार्ट्स इसके अलग हो जाते हैं और फिर जॉइन करके आप इनको बना सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ठाकुर जी को बैठा दिया है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना ठाकुर जी। और फिर 5 दिए लगाए हैं, जैसे जब छोटे बच्चे का जन्मदिन होता है तो 5 दिए लगाते हैं ना, वैसे 5 दिए लगाए। और सिवई की मैंने प्रसाद के रूप में खीर बनाई थी, तो खीर का भोग लगाया और आरती करके ठाकुर जी को यहाँ पे इस तरह से बैठा दिया है। कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताइएगा। मुझे ज़्यादा नियम नहीं आते हैं, तो मुझसे जो हो सकता है मैं वो करती हूँ। और बस अपने मन में यही बात सोचती रहती हूँ कि शायद ठाकुर जी मेरी भावना तो समझ ही जाएंगे, बाकी उनको जैसा लगेगा वो वैसा उसका फल दें, लेकिन हाँ बस मेरी भावनाएं उन तक पहुँच जाए। तो ये सोच के मैं जितना मुझसे बन सकता है मैं उतनी सेवा ठाकुर जी की करती हूँ। फिर हमें जाना था यहीं के राम मंदिर, वहाँ भी 12 बजे जन्मोत्सव होता है। और ये बच्चे के नाटक ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके चिढ़ा रही थी और ये चिढ़ रहा था कि मत रिकॉर्ड करो, मत रिकॉर्ड करो। फिर हम मंदिर पहुँचे। आज ना वहाँ चाचा जी चाची जी पूजा में बैठे हुए थे, तो वो ठाकुर जी का अभिषेक वगैरह वहाँ कर रहे थे। ये क्लिप्स तब की हैं जब मैं वहाँ नहीं पहुँची थी, ये मैंने किसी के फ़ोन से बोरो किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखो कितना सुंदर मंदिर सजा हुआ था, पालना लगा हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ सजा हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर। जनरली मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन इस बार जाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने पालना झुलाया और आरती वगैरह हुई, जो वहाँ के नियम है उसके अनुसार सब कुछ हुआ।
देखो छोटे से ठाकुर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ना मंदिर भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। और थोड़ा सा अभी अपन ऐसे बाहर चले जाओ तो बिल्कुल माहौल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही हम लोग जब गए तो बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों अविक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था इस टाइम पे, तो मैं उसको गोदी में लेके साइड में खड़ी ही थी पूरे टाइम। देन मैंने उसको पटाया कि चलो अंदर जाके दर्शन तो करके आते हैं। फिर वो मेरे साथ अंदर गया और मैंने यहाँ अंदर दर्शन करने गई थी। तो यहाँ छोटी मूर्तियाँ राम सीता की हैं और जो ऊपर विट्ठल रुक्मणी की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, वीडियो बनवाया। फिर मैंने एक दीदी मिल गए थे उनसे झूला झुलाते हुए। और हर मंदिर में जाके दान पात्र में अविक के पैसे डालना कंपलसरी होता है। उससे नोट जाता नहीं है तो वो मुझसे आधा डलवाता है और फिर ऐसे ठोक ठोक के अंदर डालता है। पता नहीं उसको क्या ही मज़ा आता है, लेकिन वो ऐसा करता है हर जगह हर जगह। और ऐसा नहीं है कि एक में डाल दिया तो उसका हो जाएगा। उस मंदिर में जितने दान पात्र होंगे उन सब में उसको एक एक नोट डालना होता है। एक नोट वो मुझसे लेके ऑलरेडी दूसरे में डाल चुका था और इधर माँ से लेके डाल रहा था। आज हमारी लंच की थाली थी आमरस, सिवई की खीर जो कि भोग की थी, और तुरई की सब्जी और पराठे। तो ये हमारी लंच थाली थी। हम लोग आ गए थे, बस मैं और माँ ही लंच करने के बचे थे। हमने फटाफट से लंच किया, फिर क्लीनिंग करी, दैन आराम करने चले गए थे। इवनिंग में ना मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, बिकॉज वो साड़ी बहुत पतली थी तो उसमें बहुत सल हो गए थे। तो इतनी सल वाली साड़ियाँ ना पहनना पसंद नहीं आता है। और देखो माँ ने कच्चा चिवड़ा बनाया था तो उन्होंने ऊपर भेज दिया, तो मैंने बोला चलो ऊपर ही बैठ के खा लेते हैं। ये यहाँ पे एक अलग टाइप का चूड़ा बनता है, किसी दिन मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। अब तो हमारे यहाँ बनता रहेगा गर्मियों में, क्योंकि सबको 5 बजे भूख लगती है। क्योंकि आज रामनवमी है तो मैं तो घर में बहुत सारे दिए लगाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। तो मैं तो करूँगी भाई, मैं बहुत सारे दिए लगाऊँगी आज भी। फिर मैंने ना नीचे आने के बाद थोड़े बहुत काम करने के बाद ये दियों की तैयारी करके रख दी थी कि जब टाइम हो जाएगा लगाने का तब लगा दूँगी, उसके पहले दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से दिए वगैरह सब रेडी करके रख दिए थे। ये जो घी के दिए हैं ये ठाकुर जी के पास लगाऊंगी, इसलिए ये घी के हैं, और बाकी जो घर में लगेंगे वो तेल के दिए रहेंगे। आज हम लोग डिनर में बनाने वाले हैं डोसा, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने आपको इसमें एक भी रेसिपी नहीं दिखाई है, क्योंकि ये डोसा वगैरह की रेसिपी ऑलरेडी मैं फीड पे शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर बार बार क्या यही चीज़ें शेयर करना। और चटनी और सब जैसे बनाते हैं, इवन घोल की रेसिपी भी डोसे के मैं ऑलरेडी आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर कर चुकी हूँ। मैं डोसे वाले ब्लॉग का लिंक नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप वो देख पाएंगे। फिर मैंने चटनी वगैरह बनाई और यहाँ फटाफट से आलू की सब्ज़ी बना रही थी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना रामनवमी के दिन बहुत बड़ी रैली निकलती है, वो आने वाला था वो जुलूस, तो मुझे वो देखना था पूरा। तो इसलिए ना जल्दी जल्दी यहाँ के काम कर रहे थे हम, ताकि फटाफट फ्री हो जाएं और फिर वो आराम से वहाँ बाहर खड़े होकर एंजॉय कर पाएँ। और देखो बातों बातों में मैं ये भूल ही गई थी डालना हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने बाद में डाला है। अब ये साइड साइड में भुन जाएगा प्याज के साथ में, तो भाई हो जाएगा। अच्छा वो टाइम पे याद आ गया, आलू डालने के बाद याद आता तो कोई काम का ही नहीं रहता।
ऐसा करते करते लगभग 7:30 पौने 8 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से अब दिए लगा देते हैं, घर में ज़्यादा भी लेट करना अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ दिए जलाने बैठ गई थी और अब मैं फटाफट से पूरे घर में दिए लगा दूँगी। और दिए लगाते लगाते ना हमें आवाज़ें आने लगी थी कि रैली आ गई है। तो देखो यहाँ से रैली शुरू हो जाती है और सबसे पहले ना इस पर डिंडी रहती है, जैसे यहाँ कहते हैं, जो भजन गाते गाते लेडीज़ वगैरह आगे चल रही थी मंजीरे बजाते हुए। तो इसको यहाँ डिंडी कहते हैं पर्टिकुलर, काफ़ी ज़्यादा प्यारी रहती है, सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद आती है। और बहुत बड़ी रैली थी। अब आप लोग इन्जॉय कीजिए, मैं बार बार शेयर नहीं करती हूँ कुछ भी बातें इसमें। फिर मैं आ गई थी अंदर, फटाफट से सबके लिए मैंने डोसे बनाना स्टार्ट किए और सबको एक साथ बैठाया और फटाफट से डोसे खिलाए। हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा नरम डोसे और थोड़ी सी थिक डोसे खाना पसंद करते हैं। संकेत तो क्रिस्पी एंड पेपर डोसा ही पसंद करते हैं, बट बाकी सब लोग थोड़ा थिक। तो इसलिए मैं डोसा दोनों साइड से सेकती हूँ। इससे पहले कि आप कमेंट करने लगे कि डोसा दोनों साइड से नहीं सेकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि थोड़े से थिक होते हैं इसलिए दोनों साइड से सेकने होते हैं। और हाँ, घी से ही सेकते हैं, तेल से सिर्फ एक दो जो खाते हैं घी नहीं खाते हैं वो लोग का होता है, बाकी सब लोग घी में सेके हुए डोसे खाते हैं। फिर मैं भी डिनर करने बैठ गई थी। तो ये देखो, ये थी मेरी डिनर प्लेट। हमने 2 तरह की सब्ज़ी बनाई थी। लाल चटनी माँ ने बनाई थी और ये ग्रीन चटनी, सब्ज़ी और डोसा ये सब मैंने बनाया था। काफ़ी यमी बना था भाई। और ना मैं ये खाते खाते ऐसा सोच रही थी कि यार लोग ना ब्रेकफास्ट में खाते हैं डोसा इडली, हम डिनर में कैसे खा लेते हैं यार। मतलब कुछ अलग ही है अपन लोगों का, अपन कुछ भी कर सकते हैं इंडियंस, यू नो, दैट्स इट। फिर उसके बाद में ना मैं थोड़ी बहुत सफाई वगैरह, मतलब पूरी क्लीनिंग करी सब कुछ। और ये देखो, पता नहीं गुन्नू को क्या ही हो रहा था, मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा था, तो मैं इससे यहाँ खड़े होकर बातें कर रही थी। और ये इतना बदमाश है, यदि इसको दिख जाता है कि अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ना छुपने लगता है, इधर उधर जाने लगता है।
तो जस्ट अभी किचन से फ्री होके अब मैं ऊपर आई हूँ और अब मैं आज का एक छोटा सा क्विक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब मैंने ये सोची नहीं थी, जस्ट अभी माइंड में आई मेरे। मतलब हमेशा मैं ना रोज़ सोच के रखती हूँ कि आज मुझे क्या बात करना है, लेकिन ना आज मुझे बस रामनवमी पूरे दिन राम जी और कान्हा जी और भगवान जी में लगे रहे, उनका ही भोग प्रसाद, फिर उसके बाद रात में डिनर में डोसा वगैरह ये सब में लगी रही। तो हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ना अब एक बात करते हैं कि पता है आज मुझे पता नहीं क्यों जब मैं सुबह ना खाना बना रही थी तब मुझे ये बात ध्यान में आई कि यार मैं ना ज़िंदगी भर के लिए मैं मेरे दादाजी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें। जैसे उन्होंने मुझे राजनीति की बातें बहुत सारी सिखाई हैं, उन्होंने मुझे सामाजिक बातें बहुत सारी सिखाई हैं और पारिवारिक भी, और ऐसे ज़िंदगी में कब कौन से मोड़ पे कौन सा फ़ैसला क्या सोच के लेना चाहिए। मैं जब बहुत छोटी थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें तब सिखा दी जो मुझे अब समझ में आ रही है। उन्होंने हम सब बच्चों के अंदर, मतलब हम 3 मेरी चाची के बच्चे हैं और 2 मैं और मेरा भाई, लेकिन हम 5 ही बोलते हैं। तो हम 5 बच्चों में उन्होंने ऐसे बीज डाले हैं अंदर कि हम हमारे भगवान से कभी जुदा नहीं हो सकते। तो बस ये बात मुझे आज ध्यान में आई कि जो घर में दादा दादी होते हैं, बड़े होते हैं, वो किस तरह का रोल जीवन में निभाते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ रहता नहीं है जैसे कि वो आपको बहुत धन दे रहे हैं या बहुत ऐसा कर रहे हैं, नहीं, पर ये जो चीज़ें रहती ना ये वही आपको सिखा सकते हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं भगवान से इतना ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ, इतना ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कुछ भी बात हुई तो आई एम लाइक हाँ आपको सब पता तो है, चलो ठीक करो फटाफट से। एंड और ये सब चीज़ें ना सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से है कि मैं उनके कारण इतना ज़्यादा जुड़ पाई। और फिर एक और बात ये थी कि ये तो हुई हमारे बड़ों के लिए, और एक और बात ये थी कि यार पता है भगवान से कनेक्ट होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन पर विश्वास एक ऐसा विश्वास है जो आपको धोखा नहीं देता। और यदि उन पर विश्वास रखते हो ना तो उन पर विश्वास रखने से अपने अंदर इतना आत्मविश्वास हो सकता है कि वो एक लाइन नहीं चल रही कि आजकल मुझे नहीं पता पर मैं कर लूँगी, पर मुझे ये नहीं पता है कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन मैं कर लूँगी, मुझे ये बात पता है। ये वाला विश्वास ना अंदर आ जाता है। मेरे अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है, एक्स्ट्रा ही भरा हुआ है भाई। मतलब आई डोंट नो, मैं सब काम अपने सर पे यही बोल के लेती हूँ, हाँ मैं कर लूँगी। मुझे कुछ नहीं पता होता मैं कैसे करूँगी, मेरे पास कोई क्लू नहीं होता है, बट हाँ मैं कर लूँगी। बस मन में एक ही अंदर विश्वास रहता है कि हाँ वो बैठे हैं ना, वो सॉल्व कर देंगे चीज़ें। तो बस आज की ये बात थी। और क्या आप भी अपने भगवान से इतना कनेक्ट फील करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आज के आपने रामलला के दर्शन किए और आपको देखकर वो कैसा फील हुआ मुझे वो भी बताइएगा। मेरे तो आँख में पानी आ गया था, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ। जबकि मैं लाइव नहीं देख पाई थी, मैं बाहर गई हुई थी, बाहर जाके फिर मैंने बाद में फ़ोन पे देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़रूरत है। और मुझे ये ज़रूर बताइए प्लीज़ कि आपको मेरे ये डेली ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मुझे बिल्कुल जानना है, बहुत उत्सुकता है जानने की कि कैसे लग रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से कुछ नया लेके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल।